हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय कादिर सर में। दोस्तों, हम रीजनिंग की क्लास करने वाले हैं जो कि एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं 2025 में 2024 में जो एग्ज़ाम बीते हैं उसके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी तरह के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है। तो आज के पहले सवाल से शुरू करते हैं। तो देखो पहला सवाल क्या कह रहा है। तो आपके सामने पहला सवाल है, सिल्लॉग का क्वेश्चन है। तो इसमें पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है, फिर कंक्लूजन देखते हैं। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, ऑल एक्स आर वाई, मतलब सभी एक्स जो है वाई है। और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि नो जेड इज़ एक्स, मतलब कोई भी जेड एक्स नहीं है। तो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं सिल्लॉग को। तो कह रहा है ऑल एक्स आर वाई, मतलब सभी एक्स जो है वो वाई है। ठीक है, वो वाई है। ठीक है। फिर क्या कह रहा है, नो जेड इज़ एक्स, मतलब कोई भी जेड जो है एक्स नहीं है। तो उसका रिलेशन ऐसा बनेगा, नो ये जेड यहाँ बन जाएगा, मतलब नो जेड इज़ एक्स। ठीक है। अब इसके कंक्लूजन पे आते हैं, देखते हैं कि कौन सा कंक्लूजन इसमें फॉलो होगा या नहीं फॉलो होगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला कंक्लूजन सम एक्स आर नॉट जेड, मतलब ये कह रहा है कंक्लूजन कि कुछ एक्स जो है वो जेड नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो सारे एक्स है वो जेड नहीं है। तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है। तो इसमें अगर सम भी पूछ रहा है तो सम भी हम इससे मतलब प्रूफ होता है कि सम एक्स जो जेड नहीं है, वो साफ साफ दिख रहा है। तो आपका पहला कंक्लूजन फॉलो हो जाएगा। ठीक है। अब सेकंड कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम वाई आर नॉट जेड, मतलब कुछ वाई जो है वो जेड नहीं है। मतलब कुछ वाई जेड इसलिए नहीं है क्योंकि वाई के अंदर एक्स भी आता है जो कि जेड नहीं है, तो ये वाई का हिस्सा ही है एक तरह से। तो इसलिए जो है सम वाई आर नॉट जेड ये भी सही है। तो आपका आंसर क्या बनेगा कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन फॉलो। ठीक है। तो ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपके सामने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का क्वेश्चन आ चुका है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम के लिए। तो जब भी अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन आते हैं तो हमें हमेशा उसके प्लेस वैल्यू पुट करने होते हैं। तो उससे हमें क्या आसानी होती है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो भी अल्फ़ाबेटिक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे एच दिया हुआ है, एच का प्लेस वैल्यू क्या है 8, डी का 4, एफ का 6, जी का 7, ई का 5, फिर ई का 5, एफ का 6, एफ का 6, डी का 4, ई का 5, जी का 7, सी का 3। ठीक है। तो देखो पहले एच से जी बना, जी से एफ, एफ से ई बना, तो ई से क्या बनेगा हमें पता करना है। तो देखो यहाँ पे 8 से 7 हुआ, 7 से 6 हुआ, फिर 6 से 5 हुआ, मतलब -1 हो रहा है। तो 5 में -1 करेंगे 4, और 4 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, डी की। ठीक है। तो हमें पहला अल्फ़ाबेट मिल गया। अब आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, डी बना है, फिर ई हुआ है, फिर एफ हुआ है, फिर जी हुआ है। तो डी का प्लेस वैल्यू 4 है, ये 5 हुआ है, फिर 6 बना है, फिर 7, सब में +1 हो रहा है। तो 7 में अगर +1 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 किसका प्लेस वैल्यू होता है, एच का। तो डी के बाद फिर एच आ जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो ये एफ, एफ से ई बना, ई से डी बना, डी से सी बना। तो देखो इनमें सब में -1 हो रहा है। सी में -1 करेंगे यानी सी का प्लेस वैल्यू 3, इसमें -1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 किसका प्लेस वैल्यू होता है, बी का। तो आपका क्या आंसर बनेगा, डी एच बी। तो डी एच बी कहाँ पर है, आपका ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है जो कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो चलो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिया है, सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू पुट करते हैं। वी का 22, एस का 19, एम का 13, वाई का 25, बी का 2, वी का 22, और वाई का 25, पी का 16, एस का 19। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 22 से 19 हुआ है, 19 से कितना हुआ, 13। तो 22 से 19 कैसे हुआ है, -3 करके, और 19 से 13 हुआ है -6 करके। ठीक है। तो ये -6 करके हुआ है। तो देखो यहाँ पे पहले 3 माइनस हुआ, 3 का गैप है, और ये माइनस यहाँ पे 6 का गैप है। तो अगर इसमें 9 का गैप करेंगे तो कितना बनेगा, अगर 9 का गैप करेंगे तो इसमें बनेगा आपका, 9 का गैप करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9 4। तो ये वाला लॉजिक नहीं बन रहा है इसमें। तो देखते हैं क्या लॉजिक चल रहा है और इसमें अगर इसमें 3 वापस अगर माइनस करते हैं तो टी आएगा, और टी मतलब 20 होता है। तो एक बार देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 22 से 19 हुआ, 3 का गैप, फिर 9 से 19 से 13, फिर 6 का गैप।
तो एक बार 6 और फिर से 3 पुट करके देखते हैं। अगर 3 पुट करेंगे तो 10 आएगा, 3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में जो है कुछ मिस्टेक है, हम क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। तो देखो यहाँ पे ये SMILE का देखो कोड क्या दिया है, 19, 13, फिर 9, फिर 12 और 5 दिया है। तो वैसे हमें लाफ का कोड पता करना है। तो देखो यहाँ पर ये S का 19 दिया हुआ है, M का 13, I का 9, L का 12 और E का 5। तो वैसे देखो S का प्लेस वैल्यू क्या होता है 19, इसलिए यहाँ पे 19 है। M का देखो प्लेस वैल्यू होता है 13, तो यहाँ पे 13 है। I का प्लेस वैल्यू 9 होता है, L का प्लेस वैल्यू 12, E का प्लेस वैल्यू 5। तो सेम लॉजिक हमें ये लाफ में लगाना है, LAUGH में। तो देखो L का प्लेस वैल्यू क्या आता है, प्लेस वैल्यू L का आता है 12, ठीक है, 12। और A का प्लेस वैल्यू होता है 1, U का प्लेस वैल्यू आता है 21, G का प्लेस वैल्यू आता है 7, ठीक है, H का प्लेस वैल्यू आता है 8, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑप्शन पुट नहीं किया हुआ, जगह नहीं थी। तो लाफ का कोड क्या बनेगा, 12, 1, 21, 7, 8। ये हर एक जो इसमें अल्फ़ाबेट है ये वर्ड में, उसकी प्लेस वैल्यू पुट की गई है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा। देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो यहाँ पे आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखो अल्फ़ा न्यूमेरिकल मिक्स क्वेश्चन है, सीरीज़ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले अल्फ़ाबेट को देख लेते हैं। तो देखो ये A से D बना है, D से G बना है, G से आपका J बना है, तो J से क्या बनेगा। तो सब में देखो 3 प्लस हो रहा है, A से D +3, D से G +3, G से J +3। अब J में +3 करेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 प्लेस वैल्यू होता है M का, तो पहले M आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये F है, फिर I है, तो F से I बना है +3 होके, I से L बना है +3 होके, L से O बना है +3 होके। अब O में +3 करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 किसका प्लेस वैल्यू होता है, R का, तो M के बाद R आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे C दिया हुआ है, C का प्लेस वैल्यू, C से F बना है, देखो यहाँ पे +3 होके, F से I बना है +3 होके, I से क्या बना है L +3 होके, तो L में +3 करेंगे 15 हो जाएगा। 15 प्लेस वैल्यू होता है O का, तो MRO हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 18 है, फिर 27 है, 36 है, 45 है। तो देखो 18 में 9 प्लस करोगे 27 होगा, 27 में +9 करोगे 36 होगा, 36 में +9 करोगे 45 होगा। अब 45 में +9 करोगे तो 54 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, MRO 54। तो MRO 54 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा MRO 54, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। धन्यवाद।